बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस एएसआई के पास पेपर को हम डिस्कस कर रहे थे क्योंकि इस वक्त जो है फिजिकल टेस्ट चल रहे हैं और फिजिकल टेस्ट के फ़ौरन बाद जो है वो रिटन टेस्ट का मरहला स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड हमने थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन एएसआई के टेस्ट में आते हैं, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के कुछ पास पेपर्स के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं पास पेपर से, ताकि थोड़ा सा आइडिया ले सके। पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक है। वो वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाके पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट 2 को। तो पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान ऑन इंडिपेंडेंस वाज। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद सबसे पहले वो कौन सा मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया था? ऑप्शन ए यूएसए, बी ईरान, सी सऊदी अरेबिया, डी इराक। करेक्ट आंसर है बी ईरान। दोस्तों ईरान वो कंट्री है जिसने पाकिस्तान की आज़ादी के बाद सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, हैव नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन साइंड सीटीबीटी। दोस्तों यहाँ पे सीटीबीटी की फुल फॉर्म है कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये सीटीबीटी की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सी दो कंट्रीज हैं जिन्होंने इस पर साइन नहीं किया था, इसमें शामिल नहीं हुए थे। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील, बी जापान एंड ब्रिटेन, सी पाकिस्तान एंड इंडिया एंड डी पेरू एंड फ्रांस। करेक्ट आंसर है सी पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया ने कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को साइन नहीं किया था। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जितनी भी जो है वो क्वेश्चन है, वो यूएनओ है, वो आईएमएफ है, या इससे रिलेटेड डब्ल्यूएचओ हो गया, ओआईसी हो गया, इसके अलावा सार्क है, एशियन है, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन का हमें पता होना चाहिए। 4-4, 5-5 सवाल जो है वो इससे बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु रोट द टेक्स्ट ऑफ सुलह हुदैबिया। सिला हुदैबिया इनमें से किन्होंने लिखी थी? इससे पहले दोस्तों बेसिक क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि सिला हुदैबिया कब हुई थी, तो ये 6 हिजरी को सिला हुदैबिया हुआ था। इसके अलावा ये किन्होंने इसको लिखा था, इस एग्रीमेंट को? ये एक एग्रीमेंट था दोस्तों। किसने लिखा था? ऑप्शन ए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, डी हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। करेक्ट आंसर है सी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सिला हुदैबिया का ये एग्रीमेंट हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लिखा था जो कि 6 हिजरी को हुआ था। इसके अलावा खुलफाए राशिदीन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो जो बेसिक्स हैं उनको जो है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले खलीफा इस्लाम के जो है वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बने थे। कब से लेकर कब तक? तो 632 से लेकर दोस्तों 634 तक जो है हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बने थे। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है ये 634 से 634 से लेकर 644 तक 10 साल तक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत रही है। फिर उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बने थे जो कि 644 से लेकर 656 तक इनकी खिलाफत रही थी, 12 साल। फिर आखिर में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनकी खिलाफत दोस्तों 656 से लेकर 661 तक जो है इनकी खिलाफत रही थी, जो कि तकरीबन 5 साल रहती है। इस तरह से ये चारों खुलफाए राशिदीन की डेट्स हमें पता होनी चाहिए। इनके जो इम्पोर्टेंट जो है वो वर्क थे जो इन्होंने काम किए थे अपनी खिलाफत में, वो हमें पता होने चाहिए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 2 साल खिलाफत थी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 10 साल खिलाफत रही है। इसके अलावा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर जो है ये 12 साल दौरे खिलाफत था। हज़रत अली का 5 साल दौरे खिलाफत था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इन्होंने अपने दौरे खिलाफत में बहुत ज़्यादा चीज़ें क्रिएट की थी। जेल सिस्टम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुतारिफ़ कराया था। पुलिस का सिस्टम जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुतारिफ़ कराया था। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिलेटेड आता है कि उशर के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो हज़रत अबू बकर ने इसके ऊपर जो है बहुत कानून बनाए थे कि जो उशर नहीं देगा मैं उसके खिलाफ जंग करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, यू विल सून गेट डैश द चेंज ऑफ क्लाइमेट। आप जल्द आबो हवा के डैश हो जाएंगे। ऑप्शन ए एक्सट्रॉम टू, बी एक्सट्रॉम्ड फॉर, सी एक्सट्रॉम्ड इन, डी एक्सट्रॉम्ड विथ। इसको दोस्तों आप जो बेटर प्रोनाउंस कर सके वो कर सकते हैं। करेक्ट आंसर है ए एक्सट्रॉम टू। आप जल्द जो है आबो हवा के आदी हो जाएंगे। इंग्लिश से रिलेटेड मैंने पहले भी बताया था पार्ट 1 में कि बी के इंग्लिश को समझने के लिए जो है हमें अलग से ट्यूटोरियल बनाना पड़ेगा। ये सिर्फ वो क्वेश्चन है जो कि आपको आइडिया देने के लिए है कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु एडवाइज द होली प्रॉफिट टू डिग द डिच एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ खंदक। बैटल ऑफ खंदक में इनमें से कौन से वो जो है सहाबी हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खंदक खोदने का मशवरा दिया था। ऑप्शन ए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बी हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और डी हज़रत तलहा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। करेक्ट आंसर है बी, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने यह खंदक खोदने का हुक्म दिया था। इसके अलावा जो है वो जंग खंदक कब हुई थी, तो ये 5 हिजरी को जंग खंदक हुई थी। क्योंकि इस जंग में दोस्तों खंदक खोदी गई थी, इसलिए ये खंदक के नाम से जो है मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया। कितने साल ब्रिटिश ने जो है इंडिया के ऊपर हुकूमत की है, रूल्ड किया है। ऑप्शन ए 90, बी 110, सी 100, डी 85। करेक्ट आंसर है ए 90। दोस्तों 90 ईयर्स यानी कि 90 साल ब्रिटिश ने जो है सब कॉन्टिनेंट पे यानी कि इंडिया पे हुकूमत की है। कब से लेकर कब तक, तो जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, जो कि हमने जो है लास्ट पार्ट 1 में डिस्कस किया था उसके बारे में। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो 1857 में होके ख़त्म हो गई थी। फिर 1858 से लेकर 1947 तक जो है इनकी हुकूमत रही ब्रिटिश की, जो कि 90 ईयर्स बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, नेम द एंजल हु राइट्स गुड एंड बैड डीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। देखिए इस्लामियात से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने सबका ध्यान रखना है। वो कौन से 2 फरिश्ते हैं जो कि अच्छे और हमारे बुरे आमाल लिखते हैं। ऑप्शन ए मुनकर एंड नकीर, बी हारूत एंड मारूत, सी किरामन कातबीन और डी जबीना। करेक्ट आंसर है सी किरामन कातबीन। दोस्तों किरामन कातबीन जो कि हमारे दोनों शोल्डर पे होते हैं, जो हमारे अच्छे और बुरे अमाल लिख रहे होते हैं। उसके अलावा ऑप्शन ए में जो मुनकर एंड नकीर है, ये दोस्तों कब्र में सवालात जो होते हैं उसके लिए जो है मुनकर एंड नकीर आते हैं। बाकी ऑप्शन बी में हारूत एंड मारूत के बारे में मुझे कंफर्म नहीं है, अगर आपको इसके बारे में पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता के मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, When Amjad dashed the car, he took it out for a drive. जब अमजद ने कार को डैश कराया तो वो ड्राइव के लिए लेके गया। ऑप्शन ए हैज रिपेयर्ड, बी हैड रिपेयर्ड, सी वाज रिपेयरिंग और डी रिपेयर्ड। करेक्ट आंसर है डी रिपेयर्ड। जब नेक्स्ट सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनेट बन रहा है तो पहला सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनेट ही बनेगा। When अमजद रिपेयर्ड द कार, he took it out for a drive. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। ऑप्शन ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर है सी एशिया। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट दोस्तों एशिया है। इसी तरह ये एरिया वाइज बड़ा है और पॉपुलेशन वाइज भी जो है बड़ा है, लेकिन इसकी कंट्रीज जो है वो 48 कंट्रीज एशिया की हैं, जबकि अफ्रीका एरिया वाइज छोटा है लेकिन इसकी 54 कंट्रीज हैं, 54 कंट्रीज हैं। इसके अलावा यूरोप की जो है वो 44 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो है दोस्तों वो 7 कंट्रीज हैं। इससे रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए, कॉन्टिनेंट से रिलेटेड भी सवाल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, डोंट लेट गो डैश टाइट। ऑप्शन ए हैंग ऑन, बी हैंग इन, सी हैंग ओवर, डी हैंग एट। करेक्ट आंसर है ए हैंग ऑन। डोंट लेट गो हैंग ऑन टाइट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो कर लें लाइक, चैनल पे नहीं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन सितंबर 1958 गवादर वाज बाउट बाय पाकिस्तान फॉर 40 lakhs pounds स्टर्लिंग फ्रॉम। दोस्तों सितंबर 1958 में गवादर पाकिस्तान ने 40 lakhs pounds में जो है वो इनमें से कौन सी कंट्री से खरीदा। इसकी पहले तो एग्जैक्ट डेट देख लें आप, ये एग्जैक्ट डेट इसकी जो है वो है 8 सितंबर। ठीक है जी, 8 सितंबर 1958 को पाकिस्तान ने गवादर खरीदा था। ऑप्शन ए ईरान, बी ओमान, सी चाइना, डी उज़्बेकिस्तान। करेक्ट आंसर है बी ओमान। ओमान से पाकिस्तान ने 8 सितंबर 1958 को 40 पाउंड्स का जो है इनसे खरीदा था ओमान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच सिटी इज कॉल्ड सिटी ऑफ कैनाल्स। इनमें से कौन सी सिटी है जो सिटी ऑफ कैनाल्स कहलाती है। ऑप्शन ए विनाइस इटली, बी रोम इटली, सी पेरिस फ्रांस, डी लाहौर पाकिस्तान। करेक्ट आंसर है ए विनाइस इटली। सिटी ऑफ कैनाल दोस्तों
वेनाइस सिटी को कहा जाता है, जो कि इटली में है। इसी के साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप लिंक का भी ग्रुप मौजूद है, वहां से जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो और डेली जॉब अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, फेमस लखनऊ पैक्ट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज साइंड इन द ईयर। लखनऊ पैक्ट जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान साइन हुआ था, ये कौन से साल में हुआ था? ये दोस्तों पाकिस्तान की आज़ादी से पहले दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में कायम हुई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कि 1906 में कायम हुई थी। इन दोनों का जो है लखनऊ पैक्ट हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था इन दोनों के दरमियान। तो वो कौन से साल में हुआ था? ऑप्शन ए 1916, बी 1933, सी 1924 और डी 1930। करेक्ट आंसर है ए 1916। दोस्तों लखनऊ पैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 1916 में हुआ था। इसी तरह क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी की पहली मीटिंग कब हुई थी? तो वो लखनऊ पैक्ट 1916 में ही इनकी पहली मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, वीना इज कैपिटल ऑफ। वीना इनमें से कौन सी कंट्री का कैपिटल है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी बेल्जियम, सी ऑस्ट्रिया, डी जर्मनी। करेक्ट आंसर है सी ऑस्ट्रिया। दोस्तों वीना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। इस तरह कंट्रीज के कैपिटल भी पूछे जाते हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ऑस्ट्रिया का कैपिटल वीना है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, आई एम ट्राइंग हार्ड टू डैश द डिफरेंसेस बिटवीन टू ऑफ माई फ्रेंड्स। ऑप्शन ए ब्रिज ओवर, बी हेल्टर शेल्टर, सी नॉक अबाउट, डी मेडल विथ। करेक्ट आंसर है ए ब्रिज ओवर है। आई एम ट्राइंग हार्ड टू ब्रिज ओवर द डिफरेंसेस बिटवीन टू ऑफ माई फ्रेंड्स। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने दोस्तों के दरमियान जो है इख्तलाफात हैं वो ख़त्म करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, मुस्लिम वुमेन वर अलाउड टू टेक पार्ट इन द बैटल ऑफ। मुसलमान औरतों को कौन सी जंग में जो है शामिल होने की इजाज़त मिली थी? ऑप्शन ए बदर, बी खंदक, सी ओहद और डी खैबर। करेक्ट आंसर है सी ओहद। जंगे ओहद में दोस्तों बैटल ऑफ ओहद में मुसलमान औरतों को जंग में शिरकत की इजाज़त दी गई थी। इस तरह ऑप्शन ए में जो बदर है ये दोस्तों जंगे बदर ये 2 हिजरी को लड़ी गई थी। इस तरह जंगे खंदक जो है ये दोस्तों हमने जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में देखा ये 5 हिजरी को लड़ी गई थी। ऑप्शन सी में जो ओहद है ये दोस्तों 3 हिजरी को जंग लड़ी गई थी। ऑप्शन डी में खैबर, बैटल ऑफ खैबर यानी कि जंगे खैबर ये 7 हिजरी को लड़ी गई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, द मुसेलियम ऑफ शेख अब्दुल कादिर जिलानी इज इन। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो कि इस्लामी जो है वो हिस्ट्री में बहुत अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं, इनका मज़ार कहाँ पर है? ऑप्शन ए रोम, बी बगदाद, सी सीरिया, डी इराक। करेक्ट आंसर है डी इराक। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मज़ार इराक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, अलेक्जेंड्रिया इज द फेमस सिटी एंड एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ डैश। अलेक्जेंड्रिया ये एक मशहूर शहर है और सी पोर्ट ये कौन सी कंट्री का है? ऑप्शन ए लिबिया, बी लेबनान, सी ग्रीस और डी इजिप्ट। करेक्ट आंसर है डी इजिप्ट। अलेक्जेंड्रिया दोस्तों ये इजिप्ट में है, जिसका पुराना नाम जो है इस्लामिक हिस्ट्री में वो मिस्र भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय। रेडियो इनमें से किन्होंने इन्वेंट किया? ऑप्शन ए फैराडे, बी डार्विन, सी मार्कोनी, डी आर्चिमेड्स। करेक्ट आंसर है सी मार्कोनी। रेडियो दोस्तों मार्कोनी ने इन्वेंट किया था। इसकी डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आई थिंक 1901 में इन्होंने रेडियो इन्वेंट किया था। नेक्स्ट और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, ही डाइड डैश मलेरिया। वो मलेरिया से इंतकाल कर गया। यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए फ्रॉम, बी ड्यू टू, सी ऑफ और डी ओइंग टू। करेक्ट आंसर है सी ऑफ। ही डाइड ऑफ मलेरिया, वो मलेरिया से इंतकाल कर गया। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल पे नहीं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि हमारी मुलाकात जल्द होती रहे।